दोस्तों नमस्कार। आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल जो पास कर दिया कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी नियुक्तियां होंगी उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। उनके लिए एक नया सिस्टम लाया गया जिसको न्यू पेंशन सिस्टम कहा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ करता है कि इसमें सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है और जो एम्प्लॉय है मतलब जो कर्मचारी है वह भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, योगदान अंशदान करता है। यहाँ दो तरह के कर्मचारी हैं, एक टीयर 1 है, एक टीयर 2 है। तो अकाउंट भी जो एनपीएस अकाउंट है वह भी टीयर 1 तरह का होता है और टीयर 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। यदि हम कर्मचारियों की बात करें जो सैलरीड पर्सन हैं, ठीक है, जिनको वेतन मिलता है, तो उनके लिए मुख्य रूप से टीयर 1 लेवल को माना जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी का कितना प्रतिशत करता है, किस चीज़ का परसेंटेज करता है, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अंशदान या फिर कहने का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका योगदान कितना होता है। ठीक है, यह हमें जान लेना चाहिए कि जो एनपीएस है वह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया सिस्टम है। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई भी जो कर्मचारी है वह टीचर हो या फिर कोई और, उसको वह बाध्य है कि अब एनपीएस को चुनने के लिए, मतलब उसके बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, उनको एनपीएस से जुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। जो ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रूल पास कर दिया कि 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों में एनपीएस को लागू किया जाएगा, तो झट से, चूँकि वही केंद्रीय वेतनमान जो है हमारे झारखंड राज्य में भी लागू होता है, और इसीलिए झारखंड सरकार ने भी 1 दिसंबर 2004 को यह निकाल दिया कि अब यहाँ भी जो नियुक्तियाँ होंगी उसमें भी एनपीएस ही लागू होगा, उनको ही पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यह बहुत ही गलत बात है, लेकिन हम अभी फ़िलहाल बाध्य हैं और आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। चलिए जानते हैं कि टीयर 1 में क्या होता है अभी फ़िलहाल। ठीक है, टीयर 1 में अभी फ़िलहाल क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। पहले क्या होता था, टीयर 1 जो सैलरीड पर्सन है उनके मामले में जो कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी जो है उसका बेसिक पे जो होता है, ठीक है, बेसिक पे प्लस जो डीए मिलता है ना, उसका 10%। ठीक है, बेसिक पे कैसे निकाला जाता है यदि आपको जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि बेसिक पे क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरह यदि आपको नहीं मालूम कि डीए क्या होती है और डीए कितना होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीए क्या होता है, डीए कैसे निकालते हैं, इसका लिंक, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि बेसिक पे और डीए का 10% जो है एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी का जमा होता था एनपीएस खाते में, और सरकार भी जो है उतना ही सेम बेसिक पे और डीए दोनों को मिला करके उसका 10% सरकार भी मतलब नियोक्ता जो होता है, एम्प्लॉयर जिसको बोलते हैं, वह भी जमा करता था। लेकिन 2018-19 में हमारे संघर्ष के बाद, हमारे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने निश्चय लिया कि जो कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी जो है वो उसका बेसिक पे और डीए दोनों को मिला करके 10% वह खुद जमा करेगा एनपीएस खाते में, उसका कटेगा। लेकिन जब सरकार जो है अपना जो अंशदान है वो बढ़ा रही है, वो कितना बढ़ा रही है, वो अब बढ़ा रही है, यह जो 10% था उसको कर लिया उसने 14%। मतलब जो एम्प्लॉयर है, सरकार जो है अब एनपीएस के खाते में 14% का अंशदान करेगी बेसिक पे और डीए का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि टीयर 2 में तो यह लागू है
और अभी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय हैं वो टीयर 1 हो या फिर टीयर 2 हो, उनमें लागू हो चुका है कि बेसिक पे और डीए का 14% जो है सरकार अंशदान करेगी। और जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है, वो बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस खाते में जमा करेगा। लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड सरकार जो है अभी तक एम्प्लॉय का तो, जो कर्मचारी है वो टीचर है या कुछ और है, बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस खाते में जमा करता है और सरकार भी अभी उतना ही जमा कर रही है। यदि इसका हम उदाहरण देखना चाहें तो आइए मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। मान लीजिए किसी का क्या, हम अपने बेसिक पे जोड़ते हैं कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 52,000 बेसिक पे हुआ, ठीक है। 52,000 बेसिक पे, 52,000। और डीए जो है वो बेसिक पे का 17% मिलता है अभी, तो बेसिक पे का 17% वो हो गया 2840, ठीक है। इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे 52,000 प्लस 2840, इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो निकलेगा आपका 60,840 रुपीज़, ठीक है। तो इसका अब जो है इसका 10% कौन जमा करेगा? एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब जो कर्मचारी है उसका जमा होगा। कितना होगा? तो 10% जो है वो 0 हट जाएगा और उसका 6084 इतना जमा होगा। इतना रुपया एनपीएस खाते में जो है टीचर का या फिर सरकारी कर्मचारी का झारखंड के संदर्भ में जमा होगा, इतना रुपया, ठीक है। और सरकार भी अभी, झारखंड सरकार की यदि बात करें तो झारखंड सरकार भी इतना ही जमा करेगी, 10% ही। यदि वह फिर अपना अंशदान 14% करती है तो फिर वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही करती है। यदि सरकार का अंशदान इसमें जोड़ दें तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा और वह आपका हो जाएगा 12,168 रुपया जो है वह आपके खाते में हर महीने जमा होगा। यदि आपका बेसिक पे इतना है और फिर उससे डीए कैलकुलेट हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ऐसे आप अपना बेसिक पे को जान करके और उसमें अपना डीए जो है जोड़ करके कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और फिर उसका 10% जब आप निकालेंगे तो एनपीएस में आपका योगदान कितना है वो आपका निकल जाएगा। तो यही है तरीका कि एनपीएस में अपना अंशदान कितना होता है वह देखने का। यदि आपको यह जानना है कि एनपीएस में हमारा अभी तक कितना अंशदान हुआ, कितना योगदान हुआ, सरकार ने कितना जमा किया, टोटल आपको देखना है, तो उसके लिए आपको मैसेज आता होगा और उसका आपको ईमेल आता होगा। यदि आप बोलेंगे तो उस एप्लीकेशन में या फिर एक जो साइट है किसका, तो CRA-NSDL का, उस साइट पर जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का तरीका आप यदि कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉगिन करते हैं उसमें, और आप पूरा देख सकते हैं कि आपका अभी तक कितना जमा हुआ है, नहीं जमा हुआ है। और आगे ये बात तो और विस्तृत बातें हैं एनपीएस पर चर्चा करने की, अच्छा है या बुरा है, फिर इसमें क्या होता है, क्या सिस्टम है। सिर्फ एक लाइन में इतना बताऊंगा कि जो भी पैसा आपका जमा होगा वो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 60% उसका मिलेगा, बाकी 40% जो है सरकार अपने कंट्रोल में रख लेती है और उससे फिर जो शेयर मार्केट वगैरह है वहाँ पर उसको लगाती है और उससे जो भी उसको शेयर मिलता है, पैसा मिलता है, जो लाभांश होता है वह जो है अपने कर्मचारी को देती है और इसमें बहुत ही कम पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। और यही कारण है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आप जमा कर रहे हैं और लास्ट में मुझे इतनी कम पेंशन 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये, इससे जीवन नहीं चल सकता है बुढ़ापे में, उसमें तो बीमारी वगैरह भी हो जाती है।
यदि आप सारा पैसा मुझे ही दे देते हैं और हम लोग यदि हम उसको फिक्स डिपॉजिट कर दें तो हमें उसी का काफ़ी सारा जो है ब्याज मिलेगा, लेकिन आपके पास सारा जमा हो रहा है और आप फिर भी हमको बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं पेंशन का, इसलिए एनपीएस का विरोध हो रहा है। चलिए बाद में एनपीएस के बारे में और डिटेल्स चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने इससे कुछ सीखा, यदि आपको अच्छा लगा, वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑल ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी अगली वीडियो यदि अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।